इतनी अहम बात है इस हल्के में, क्या ये बहुत बड़ी तब्दीली कह सकते हैं हम इसको? वो असल में मेरी आवाज आप तक सही तरह इसलिए नहीं पहुंच रही थी कि मेरा माइक इरशाद भट्टी साहब को लगा दिया गया, इरशाद भट्टी साहब का माइक मुझे लगा दिया गया, तो वो माइक आपस में बदल गए, लेकिन शायद ख्यालात जो हैं वो नहीं बदले। आपकी आवाज आ रहा है, आप बात कीजिए। अच्छा चलिए, आपकी आवाज, मेरी आवाज जो है वो आप तक पहुंचना आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये है कि वोटर्स जो हैं उन्होंने तो अपनी आवाज वोट की पर्ची के जरिए पहुंचानी है, तो उम्मीद है कि आज उनको किसी चैलेंज का सामना नहीं होगा। लेकिन ये नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो हैं, ये इस इलाके में पहली दफा, ये जो इलाका है यहाँ पे पहली दफा कोई खातून जो इलेक्शन नहीं लड़ रही। फिरदौस आशिक अवान साहबा का ताल्लुक भी इसी इलाके से है और वो भी इसी इलाके में इलेक्शन लड़ती रही हैं, तो यहाँ पर यहाँ की जो सियासत है उसमें खवातीन का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नौशीन इफ्तिखार साहबा जो है उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से है, तो इसलिए जरा इसमें थोड़ा सा लोगों के लिए सरप्राइज है। लेकिन उन्होंने पिछला इलेक्शन भी बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा है, इस दफा का इलेक्शन भी बड़े अच्छे अंदाज से लड़ा है। एक थोड़ी सी भी बात करना चाह रहा हूँ जो शुरू में आप कर रहे थे कि मसाजिद से ऐलान हो रहा है। देखें, अपनी अपनी राय होती है। मेरा ये ख्याल है कि मसाजिद को सियासत में इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बज़ाहिर ऐलान सिर्फ ये किया जा रहा है कि आप लोग घरों से निकलें और जाके वोट डालें, लेकिन हमने देखा है कि जब आप मिंबर और महराब को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं तो आप एक छोटे से पॉजिटिव मैसेज के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर उसका जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल शुरू होता है और फिर उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। तो आज अगर कोई आदमी कोई वोटर जो है, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, अगर उसको PMLN अच्छी लगती है तो वो उसको जरूर वोट डाले, अगर वो PTI का सपोर्टर है तो उसको जरूर वोट डाले। लेकिन इस हल्के में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दोनों पार्टियों से खुश नहीं है, जो पीपल्स पार्टी से भी खुश नहीं है, तो जरूरी तो नहीं कि वो सारे लोग वोट डालें। तो इसलिए मैं समझता हूं, मेरी जाती राय में, कि इलेक्शन में मस्जिद जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और अगर आप उसको एक सियासी एक्टिविटी में लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आज अगर सिर्फ वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो कल को जो मस्जिद का स्पीकर है उसको किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, और ये होता है और इसके लिए हमने कानून भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मसाजिद से ऐलान किए जा रहे हैं कि आप वोट डालें। बहुत से लोग नहीं वोट डालना चाहते, तो ये उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अच्छा ठीक है मुनीब, जो सुहेल वड़ाइद साहब ने हमारे सामने मालूमात का खजाना रखा उससे तो ये अंदाजा हुआ